भैया भारत माता की जय। ये श्रद्धासुमन इस जाबाज के श्री चरणों में अर्पित किए जा रहे हैं। जाबाज को श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर सेशन के अपने जाबाज बेटे को उल्टा उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। प्रात पकड़ लो, मत उठाओ, तुम वो बोलो प्रात बाज, प्रात पकड़ लो। जो आज हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इतना ही कहूँगा कि जो लोग अपनी जान देते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और हम जैसे लोग जो सीमा के अंदर बैठे हैं, हम लोगों की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा इनकी कुर्बानी को याद रखना है। और मैं इनके साथ साथ सल्यूट करता हूँ उनकी फैमिलीज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उन फैमिलीज़ को होता है जहाँ से कोई एक जवान आदमी जाता है। और हमारी तरफ से अगर ये कोई ऐसा आयोजन किया जाता है तो ये उनको एक श्रद्धा है, लेकिन उन फैमिली को भी हम सल्यूट करते हैं इसके साथ साथ कि जो उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया। जैसे सर हर साल ये कार्यक्रम होता है, आपकी तरफ से अच्छे बंदोबस्त किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक परिवार का भी ये रहता है कि युवा पीढ़ी जो है यहाँ पर नहीं पहुँचती है। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन थे हमारे शहीद कैप्टन सुनील चौधरी। नहीं, आप देख रहे हैं कि इतने सालों से ये जो है रूटीन बनाई गई है। हर साल 27 जनवरी को यहाँ फंक्शन होता है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, कठुआ में सभी लोग इस चीज़ के अवेयर हैं, और आप भी यूथ में हैं, सब लोग जानते हैं, इसी कारण इसकी कवरेज भी होती है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हमारी ये बेल्ट जो है, ये सांबा कठुआ की, इसमें शूरवीर जो हैं बड़े पहले भी हुए, और यूथ आज भी आर्मी को या सिक्योरिटी फोर्सेस में जाने के लिए ऐसे योद्धाओं को आइकॉनिक मानती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यूथ को पता नहीं है या उनको कमी है, लेकिन हाँ, मे भी किसी ना किसी परिस्थिति के कारण अभाव रहा हो उनका पार्टिसिपेशन का, बट यूथ हमारा इक्वली इनके सेक्रीफाइस को जानता है अच्छी तरह से। शुक्रिया। PL चौधरी, मैं शहीद कैप्टन सुनील चौधरी का पिता हूँ। आज जैसे पिछले 18 साल से हम उनका शहीदी दिवस मना रहे हैं, आज भी उसी कड़ी में आज उनका शहीदी दिवस मनाने के लिए वैसे, लेकिन आज इंद्र देवता बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। फिर भी हमारी कोशिश थी कि हम इसको अच्छे से अच्छा बनाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने अरेंज किया था। आज के दिन जितने भी हमारे वीर शहीद हुए हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज के दिन मेरा बेटा शहीद हुआ था, दुख बहुत है, बट एट द सेम टाइम फ़ख्र भी है कि उसने इस देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। और मैं जितनी भी युवा पीढ़ी है उन सबसे गुजारिश करता हूं कि उसके जो कारनामे हैं उसको पढ़ें और इससे प्रेरणा लें, और देश के लिए वो कभी जब भी ज़रूरत पड़े उसके लिए सामने आए और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहें। क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो सारी
पूरा दुनिया सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो आपको शांति यहाँ पर देश में नहीं है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इससे इंस्पिरेशन लेके वो अपना जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह निभाएं। किसी भी फील्ड में है उसको अच्छे से अच्छा काम करें ताकि देश हमारा प्रगति करे, देश की एकता अखंडता हमेशा कायम रखो। थैंक यू। जय हिंद। साहब, आपने तो विंडसर रेलवे स्टेशन का नाम के लिए कई बार आप मेमोरेंडम लेके भी गए हैं। हाँ जी। तो किस तरह से देखते हैं अभी तक जो है वो हमारे भाई शहीद हो गया पर अभी तक नाम नहीं रखा गया रेलवे स्टेशन में? मैंने एमपी साहब को गुजारिश किया है, केस उनको बताया है। अभी होपफुली देखो अभी उनकी क्या आगे प्रोग्राम है। मैंने उनसे गुजारिश की है क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड थी, मेरी डिमांड नहीं थी। मेरी डिमांड होती तो मैं पहले दिन ही उसका नाम रखवाता। पब्लिक की डिमांड के बेस के ऊपर हमने वो मेमोरेंडम दिया है। अभी एमपी साहब देखते हैं उसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं। थैंक यू। भारी बारिश है लेकिन आज भी शहीद कैप्टन सुनील चौधरी को याद किया जा रहा है। और यहाँ पर पहुँची है, आप तक पहुँचे, श्रद्धांजलि दी गई। किस वजह से कि इतनी बारिश में भी इतना उत्साह है और गर्व के पल में कि कठुआ के रहने वाले सुनील चौधरी जिन्होंने कठुआ का नाम रोशन किया और आज भी उनको जो याद किया जाता है। देखो हम सेना वाले हैं, किसी भी मौसम हो हमको कसम दिलाई जाती है कि पानी में हवा में कहीं भी जाना हो जाना। ये बारिश हमको रोक नहीं सकती, लेकिन थोड़ी बाधा आई है, लेकिन हमारा उत्साह सेम है और हमारी कोशिश है कि हम हर साल इसको इससे से अच्छा भी बनाने की कोशिश करेंगे। इससे ये स्मारक बनाने का मेन ही मकसद यही था कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि ये सेना के जो जवान हैं वो शहादत भी देते हैं और उसको शहादत को बरकरार रखने के लिए वो इतनी बारिश में भी इतने लोग आए हैं। थैंक यू। जय हिंद। कैप्टन सुनील चौधरी का 18वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। मुझे मतलब शहीद होने का उनका अफसोस भी बहुत है पर गर्व भी बहुत है। और आज हमने जैसे अरेंजमेंट किया था तो वैसा हो नहीं पाया हमें, इसके लिए हमें थोड़ा खेद है। बाकी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, बादल हो कुछ भी हो, लेकिन हमें उसका संयोग देने के लिए आना चाहिए और न्यू जनरेशन को तो आना ही चाहिए। और बाकी भी जो हमारे देश के शहीद हुए हैं सभी बच्चे, उन सब के लिए भी मुझे बहुत दुख है। तो लेकिन क्या करें, अभी देश के लिए तो कुछ तो कुर्बान करके जाना ही पड़ता है हमें। तो इसलिए हमें बाकी सभी न्यू जनरेशन से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपना नशे की तरफ ध्यान छोड़ के अपने देश के लिए कुछ बलिदान कर सकते हैं, अच्छा संयोग दे सकते हैं। कोई भी जॉब हो, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चाहे अदर कोई भी है, तो उसमें वो संयोग दे। आप एक माँ है, आपके बेटा भी शहीद हुआ है, आपको गर्व भी महसूस होता है। आजकल की जनरेशन की बात करें तो कुछ माएँ कहती नहीं, हमारे घर पे एक ही बेटा अगर वो भी शहीद हो चला जाएगा, उसकी जान चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो क्या संदेश उन माओं के लिए भी रहेगा? उन माओं का चाहे बेटा एक हो चाहे ज़्यादा हो, सभी माताओं को पेन तो सेम होती है ना। एक बेटे की भी वैसे है, अगर ज़्यादा बेटे हैं तो उनकी भी वैसे है। हमारी 5 उंगली होती हैं, अगर एक कटेगी तो पेन तो होगा ही। तो इसलिए हमारा एक बेटा हो चाहे ज़्यादा हो, हमें देश के लिए अगर वो आर्मी में जाना चाहता है, अपनी सेवा देना चाहता है, तो उसको खुशी से भेजना चाहिए। और शहीद सुनील चौधरी जी को आज भी जो है वो याद किया जा रहा है। कोई ऐसी बात जो सुनील चौधरी साहब जो है वो कहा करते थे जो कि लोग उनकी बात को जाने और याद रखें आज? कोई आपको ऐसी बात जो है वो आप कहना चाहेंगे? वो तो बचपन से ही मुझे तो पूरा नटखट कृष्ण कन्हैया ही लगते थे। वो तो देश के लिए ही कुछ करना चाहते थे, हमेशा यही बोलते थे कि हाँ मैं तो जो मिलिटेंट है इनका सफाया कर दूंगा। जब भी वो कोई न्यूज़ सुनता था कि ये देखो इनके घर में घुसे, उनको मार दिया, ये किया वो किया, तो वो पहले ही बोल रहा था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। और मैं हमेशा मम्मा कहें भी आप भेजना चाहो, रात को छोटा सा बच्चा था तभी भी बोलता था, और जहाँ हाथ लगा के जाने के लिए मुझे बोलोगे मैं रात को भी जाने के लिए रेडी हूँ। तो वो डरपोक नहीं था, एक बहादुर था। इसलिए उसकी मुझे वही बात बहुत अच्छी लगती है कि उसने देश के लिए मतलब वो कार्य दिखाया जो करना चाहता था। ठीक है।